कहते हैं, शिव से जुड़ जाइए, शिव उपासना करिए। और शिव उपासना थोड़ी कठिन लगे तो शिव का अवतार हनुमान जी उनकी करिए। कठिन समय में ये देवता वक्त को आसान बनाने वाले हैं। टफ टाइम सबकी लाइफ में आता है, किसी को संसार से आ जाए, किसी को संबंधों से आ जाए, किसी को संपत्ति से आ जाए, किसी को स्वास्थ्य से आ जाए और किसी को संतान से आ जाए। आएगा तो सही। भगवान किसी पे विशेष कृपा करे तो पांचों से एक साथ भी आ जाता है कभी कभी। फिर क्या करेंगे, कोई तो चाहिए। ये शिव पुराण की कथा यही प्रेरित करती है। अर्जुन ने शिव जी की उपासना की तो एक बार भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा भी ली। मूक नाम का एक दैत्य शूकर बन के, सुअर बन के आया। शिकार किया अर्जुन ने। उसी समय किरात बन के शिव जी भी आए। दोनों आपस में झगड़ा हुआ, ये शिकार मेरा है, ये शिकार मेरा है। और फिर शिव जी ने प्रसन्न होकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया। बस विपरीत समय में परमात्मा का भरोसा वरदान बन जाता है। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना चल रही हो, भरोसा मत छोड़िएगा। आज की कथा हमको यही समझाती है। वनवास में शिव मिलना मतलब कल्याण आपके साथ बना हुआ है। पांडवों को जब वनवास हुआ तो कृष्ण जी का मार्गदर्शन मिला और शिव जी की कृपा प्राप्त हुई। तो विपरीत में भगवान का भरोसा कभी मत छोड़िए सज्जनों देवियों। भगवान मिलते ही हैं और भगवान मिलेंगे ही। समय तो सबके साथ टफ आना है। तो आज की कथा को जब हम समाप्त करने जाएं तो हमको इस बात पे ठीक से ध्यान देना चाहिए कि आज की कथा हमको समझा क्या रही है। बस यही समझा रही है कि अपनी संतानों को माता पिता तीन तरीके से पाल सकते हैं। मस्तिष्क से पालने का मतलब शिक्षा देना, हृदय से पालने का मतलब परिवार से जोड़ना, और नाभि से पालेंगे तो संस्कार उतरेंगे। इस पूरी क्रिया को अलग अलग ढंग से मैं समझाता भी आ रहा हूं और आगे भी आपसे निवेदन करता रहूंगा। और इसके बाद ग्रंथकार ज्योतिर्लिंग अवतार की कथा करेंगे। कल आएगी ये कथा 12 ज्योतिर्लिंग की। कल दुर्गा जी की भी कथा आएगी, त्रिशक्ति क्या होती है ये भी सुनेंगे। और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का तो मतलब ही सीधा सीधा यही है। किसी देवता के ऐसे ज्योतिर्लिंग नहीं फैले होंगे, व्यवस्थित 12 ज्योतिर्लिंग। कल यहीं बैठे बैठे अपन 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे। हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक कथा है। ये पूरा परिवार है। जैसे ज्योतिर्लिंग फैले हुए ऐसे ही तो हमारा परिवार फैला है। बेटी कहीं है, बेटा कहीं है, समधी कहीं है, काका कहीं, मामा कहीं है। ये पूरा ज्योतिर्लिंग का परिवार है। कल इस दृष्टि से विचार करेंगे। टफ टाइम आए, शिव पुराण आपके काम आएगा। शिव जी ने हमको वो घड़ी सिखाई कि कैसे मैंने पार्वती के साथ एकांत दिव्य बनाया तो मेरी संतानें इस तरह की हो गई। इसलिए आज पति पत्नी संतान का मतलब अपने एकांत को दिव्य बनाइए। सबके जीवन में कुछ न कुछ उल्टा सीधा चलता है। कभी हम भगवान से शिकायत करते हैं, कभी अपने साथ रहने वालों से करते हैं, कभी कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया, कभी जो साथ रहते हैं उनसे कहते हैं तुम्हारे कारण ये सब झंझट हो गई। वो जिसके साथ बहुत दूर मुझको जाना है। उर्दू में एक शब्द ताजराना, ताजराने को कहते हैं कमर्शियल। किसी का कमर्शियल व्यवहार हो जाए उसको ताजराना कहते हैं। व्यापारिक व्यवहार जब घर के लोग एक दूसरे से करने लगे वो ताजराना है। तो किसी शायर ने लिखा है वो जिसके साथ बहुत दूर मुझको जाना था, सुलूक उसका मेरे साथ ताजराना था। हवा घरों में कहां इतनी तेज चलती है, उसे तो सिर्फ मेरा दिया बुझाना था। कभी कभी तो लगता है मेरा ही नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो शिव जी ने, हनुमान जी ने हमको एक विधि सिखाई है, गणेश जी ने भी सिखाई है। उठते ही मुस्कुराने लगे, प्रसन्न होने लगे। भैया ये तरीका है। शिव पुराण एक टेक्निक है। भगवान को याद करना एक कला है। चलिए एक सुंदर सा भजन हमारे कवि विशेष ठाकुर ने लिखा है। कथा के समापन पे इस भजन को दिल से गाइएगा और फिर आरती करेंगे। शाम को जैसी व्यवस्था हनुमत धाम के व्यवस्थापकों ने की है, अपन 6:15 बजे माँ शिप्रा की आरती करने चलेंगे। मेडिटेशन का कोर्स हो ही रहा है। कल 10 बजे फिर मिलेंगे। पर आपसे मैं निवेदन करूंगा, आप सब लोगों को इतना तो जरूर बताइए कथा सुनने के बाद कि जीवन के सूत्र ले जाओ, भगवान साथ में है, निश्चिंत रहिए। और प्रसन्न रहने के जितने भी तरीके हैं उसमें से एक तरीका ये इस भजन से सीखते हैं।
वो जिसके साथ बहुत दूर मुझको जाना है, सुलूक उसका मेरे साथ ताज़राना है। हवा घरों में कहाँ इतनी तेज चलती है, उसे तो सिर्फ मेरा दिया बुझाना है। सबको इतना बता दीजिए, तरीका सिखा दीजिए, सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। देखिए आप लोग वो जो अपनी स्कीम है ना, अब जरा उसको हटाइए। क्या प्यारी स्कीम है आपके, मुस्कुराने का भजन भी इतना सीरियसली करते हैं। कई तो बिल्कुल परमानेंट हैं, उनका मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। अभी क्या है, ये आगे की 2-1 लाइन वाले तो मुस्कुरा लेते, पीछे वाले तो कहाँ है पता ही नहीं लग रहा, बैठे हैं आराम से। अरे मुस्कुराने का भजन मुस्कुराते हुए करिए। हमारी कथा में जो लोग पहली लाइन में मिलते हैं वो बाद में हमको बाहर मिल जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि आज तो आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। अरे वो क्या बताएं, बोले पंडित जी आप टोक देते हो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। तो टोकने के डर से मुस्कुरा रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन मुस्कुराना मत छोड़िए सज्जनों देवियों। थोड़ा सा मुश्किल काम है, जब मुस्कुराना पड़ता है तो दिक्कत तो होती है, लेकिन आपको मिलेगा बहुत। काम मुश्किल बहुत है मगर, काम मुश्किल बहुत है मगर, हो जीतना है जो दुनिया अगर, जीतना है तो दुनिया अगर, दिल में सबको जगह दीजिए, सबको जगह दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए, दिल में सबको जगह दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। देखिए जो लोग बाहर मुस्कुराएंगे, घर में मुस्कुराएंगे, हर उम्र में मुस्कुराएंगे, वो अपने आसपास बैकुंठ घटता हुआ पाएंगे।
हम सब कहीं ना कहीं स्वर्ग की तलाश में, स्वर्ग मतलब शांति, सुख, विलास, वो मिलता नहीं है। मुस्कुराने से आप गलत काम नहीं कर पाएंगे। मुस्कुराते हुए लोग दूसरों को धोखा नहीं देते। आज घरों में समस्या ये है कि मुस्कान चली गई तो लोग एक दूसरे से छल कर रहे हैं। जब भी कोई किसी को मिलता है डाउट क्रिएट होता है कि ये जो कर रहा है या कर रही है या जो बोल रहा है या बोल रही है सही भी है कि नहीं। लेकिन मुस्कान बीच में आए, एक दूसरे की नीयत बदल देंगे। देखिए हमारे पहचान का एक जोड़ा है, मांगीलाल चंचला नाम का। तो जो मांगीलाल था उसको अपनी पत्नी चंचला को छोड़कर अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती करने का स्वभाव बन गया। कई मांगीलालों को होता है, घर में घरवाली बैठी है पर आधी उम्र निकल गई फिर भी मित्रों के साथ घूम रहे हैं। अरे पूरी जिंदगी घूम रहे, घरवाली आ गई। मांगीलाल को भी थी। मांगीलाल को मित्रों के साथ मौज मस्ती करने जाना था दुबई। मांगीलाल ने सोचा चंचला को बोलूंगा तो जाने नहीं देगी और इसको ले जाने के लिए कोई मतलब नहीं। अरे अपनी घरवाली को कोई दुबई गोवा काय को ले जाएगा, मजे करना है तो अकेले जाएगा। घरवाली को ले जाएगा तो द्वारिका ले जाएगा, जगन्नाथपुरी ले जाएगा, दुबई काय को ले जाएगा। समझदार पति ऐसा करते हैं। तो मांगीलाल ने कहा कि ऑफिस के काम से दुबई जाना है, जरूरी काम है। चंचला सीधी सादी, जाओ नाथ, इतना काम करते हो। नाथ मित्रों के साथ चले गए दुबई और मित्रों के साथ बैठे हुए बातचीत करी तो दोस्तों ने कहा मांगीलाल तू बड़ा सौभाग्यशाली है, भाभी तेरे को आने देती, टोकती नहीं है। मांगीलाल को भी उत्साह आ गया। उसने कहा और क्या, कंट्रोल में करके रखा है, जो बोलता हूं वो करती है। सबने कहा वाह, मान गए मांगीलाल। अपना बड़ा दबदबा है, देखो अभी बताता हूं। मांगीलाल ने फोन उठाया और लगाया तो भारत में चंचला ने उठाया। कहां है चंचला? चंचला ने कहा किचन में। हाँ, क्या कर रही किचन में? मिक्सी चला के बता। चंचला ने मिक्सी चला के बताई। मिक्सी की आवाज सुनी, मांगीलाल ने कहा ओके। और दोस्तों से कहा देखा, किचन में डाल के रखा है, औरत की जात रसोई नहीं बनाएगी तो क्या करेगी, अपना कंट्रोल। मित्रों ने कहा मान गए मांगीलाल। बस मांगीलाल सुबह 8 बजे फोन लगाए, कहाँ है? किचन में, मिक्सी चला के बता। शाम को 4 बजे फोन लगा, कहाँ है? किचन में, मिक्सी चला के बता। 6 बजे, कहाँ है? किचन में, मिक्सी चला के बता। ठीक है, मित्रों ने कहा मान गए मांगीलाल। 1 महीने बाद मांगीलाल मौज मस्ती करके लौटे एयरपोर्ट से सीधे घर, और घर जाते ही चिल्लाए चंचले चंचले मैं आ गया, कहाँ है तू, कहाँ है तू? आवाज ही नहीं। अरे चंचले कहाँ है तू, कहाँ है तू? आवाज ही नहीं आई। 10 बज रहे थे सुबह के। मांगीलाल ने कहा मैं सुबह 8 बजे लगाता हूं तो किचन में मिलती थी, मिक्सी चला रही दोपहर को, शाम को, अभी कहाँ चली गई? चंचला तो आई नहीं, चपरासी आया। कहाँ है तेरी मालकिन? अरे कहाँ मालूम नहीं, मैं जब भी फोन लगाता हूँ किचन में मिलती, आज कहाँ चली गई? चपरासी ने हाथ जोड़ के कहा कहाँ गई ये तो नहीं मालूम। मालकिन तो सुबह 8 बजे मिक्सी को झोले में रख के चली जाती थी तो रात को 10 बजे आती थी। गए मांगीलाल जी काम से। अब कोई किसी को कब छल्ले घर में पता नहीं लगता। उल्टे सीधे धंधे बंद करिए, एक दूसरे पे विश्वास करिए, प्रेम से रहिए और उसके लिए मुस्कान बहुत काम आएगी। मुस्कुराते रहे जो उम्र भर, मुस्कुराते रहे जो उम्र भर, हो गए वो यहाँ पर अमर, हो गए वो यहाँ पर अमर। बेबसी अब हटा दीजिए, बेबसी अब हटा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। बेबसी अब हटा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए।
में सब कुछ बदल जाएगा, पल में सब कुछ बदल जाएगा। रुकिए, क्या करना आप भी तो बोलिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुरा मुस्कुराना सिखा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए, तो चलिए सिखा दीजिए। कथा समाप्त कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं घर जाके मुस्कुराइए, अपने लोगों को देख के मुस्कुराइए, तो मुझसे कई लोग कहते हैं पंडित जी बाहर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बाहर तो हम आपकी आज्ञा का 100% पालन करते हैं, झंझट है घर में। घर में कुछ चेहरे तो ऐसे हैं कि उसको देख लो तो मुस्कुराना तो दूर और उल्टी आना चालू हो जाए। हाँ, कई घर में ऐसे चेहरे हैं। एक काम करता हूं, अगर आपको घर के चेहरे देख के मुस्कुराने की आदत न बने तो एक छोटी सी प्रैक्टिस करना, आज ही करना। आज जब अपने बाथरूम में, वॉशरूम में जाएं और आईने के सामने, अपने ड्रेसिंग रूम में भी खड़े हो जाएं, आईने के सामने, और अपना ही चेहरा देखना, और अपना चेहरा देख के आईने में खुद को देख के मुस्कुराना। आप 2-3 दिन करोगे, फिर आप किसी को भी देख के मुस्कुराना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि आप कितने बड़े कलाकार हो। और यदि आप खुद को देख के मुस्कुरा लिए तो बाकी सब तो बहुत आसान है। आज ही करना, अभी जाना, आईने में खुद को देखना और कहना, क्या बात है, कथा सुन के आ रहे हो? कथा में तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे, अभी क्यों नहीं मुस्कुरा रहे? ऐसी बात करना, करके देखिए, आपको फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि कथा का उद्देश्य, भगवान का मकसद और धर्म यही सिखाता है, भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। जब हो बेचैन तन और मन, जब हो बेचैन तन और मन, और सताए अकेलापन, और सताए अकेलापन, आईने से हंसा कीजिए, आईने से हंसा कीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए, आईने से हंसा कीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं 10 बजे, मुस्कुराना आरती करेंगे। दीजिए, हनुमत धाम में चल रहे अन्न क्षेत्र में मुक्त से दान करिए। कुछ करे या ना करे, मुस्कुराते हुए जाइएगा और मुस्कुराते हुए आइएगा। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।